सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कर्म कारक से संबंधित व्याख्यान श्रृंखला में अब मैं आपके समक्ष ऐसे वाक्यों के संबंध में बात करूंगी जो अनिच प्रत्यय लगने के बाद कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अणिजंत अवस्था में कर्म कहाँ होता है, कर्ता में, प्रयोज्य कर्ता में, इस संबंध में मैंने आपके साथ पूर्व व्याख्यान में बात की। अब उन्हीं को जो वाक्य हैं अणिजंत अवस्था के वाक्य, उन्हीं वाक्यों को जब हम कर्मवाच्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसमें किस प्रकार से हम क्योंकि उसमें दो कर्म हैं, यहाँ जो है जो प्रमुख प्रश्न है कि जो कर्तृवाच्य का वाक्य है उसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो कर्तृवाच्य के जो वाक्य में जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा लगती है, जो और कर्म जो होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम निजंत वाक्यों को जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयुक्त करना चाहते हैं तो इन वाक्यों में भी जो अकथित कारक के अनुसार जो द्विकर्मक धातुओं के साथ दो कर्म होते हैं, वहां पर जिस प्रकार से नियम बनाया गया कि जब हम इनको कर्मवाच्य में प्रयुक्त करते हैं तो किस प्रकार से दोनों में से कौन से कर्म में प्रथमा लगती है, यहाँ पर भी उसका निर्णय करना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए आचार्य पतंजलि ने इसकी व्याख्या करते हुए यहाँ पे उन्होंने अकथित कारक और इन दोनों को एक साथ लेते हुए ये पंक्ति उन्होंने इनके संबंध में की है। जो गति बुद्धि प्रत्यवसान और अकर्मक धातुएं होती हैं उनको यदि हम निजंत वाक्यों को प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य में तो वहां पर भी तो दो कर्म हैं, और वहां पर जब दो कर्म हैं तो उनमें कौन से कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात कौन सा कर्म उसमें अभिहित होगा। प्रथमा विभक्ति अभिहित में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, अनभिहित में तृतीया लगती है। जब वो अनभिहित होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा इसीलिए होती है कि वहां पर अभिहित होता है कर्म। और अभिहित का क्या तात्पर्य है? अभिहित का तात्पर्य यह है कि जिसके अनुसार लकार आदियों का प्रयोग होता है, अर्थात जो अभिहित है अर्थात जो जिसमें प्रथमा है उसके अनुसार लकार जो है वो किस वचन में किसी उसमें पुरुष में होंगे निर्धारण होता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया नियंते कर्तुश्च कर्मणः। तो यहाँ पर किस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है? नियंत वाक्यों को यदि हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नियंते जो निच प्रत्ययांत धातुएं हैं उनका जो कर्ता है उसके कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब ये कर्ता नियंत के कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं, ये जब हम अनियंत वाक्यों को निजंत अवस्था से पूर्व का वाक्य है उसका जो कर्ता है उसको जब हम उस वाक्य को निजंत में प्रयोग करते हैं, निज प्रत्यय लगाकर प्रयोग करते हैं तो वो कर्ता कैसा कर्ता बन गया? वो प्रयोज्य कर्ता बन गया। तो ये उसी प्रयोज्य कर्ता के विषय में कहा कि यदि हम अनिजंत वाक्य को निजंत वाक्य में प्रयुक्त करते हैं और उस निजंत वाक्य को जब कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो जो अनिजंत अवस्था का कर्ता है उस कर्ता जो है उस कर्म है अनिजंत अवस्था का जो कर्ता है उसको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, आगे देखिए। अब अनिजंत अवस्था का कर्ता है, इसको और ये थोड़ा सा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनिजंत अवस्था का कर्ता जो है वो कर्म बन गया है। देखिए ये एक छोटी सी पंक्ति है, इसमें बहुत ही गंभीर अर्थ और बहुत ही विस्तृत अर्थ है कि नियंते कर्तुश्च कर्मणः। तो नियंत अवस्था में जो कर्ता का कर्म होता है उसमें जो है वो प्रथमा विभक्ति लगती है या उसके अनुसार ल आदि होते हैं, और उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा प्रयोज्य कर्मणि। तो यहाँ पे कर्तुश्च कर्मणा मीन्स प्रयोज्य कर्म। प्रयोज्य जो है
प्रयोज्य कर्म क्या होता है? जो अणिजंत अवस्था का कर्ता होता है। अणिजंत अवस्था का जो कर्ता होता है उसमें उसको हम जब कर्म में परिवर्तित करते हैं तो उस कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो निजंत धातुओं में जो कर्ता का कर्म होता है, अगर हम इसको और अन्य प्रकार से समझें तो जो निजंत वाक्य है उसका कर्ता, तो उसका जो कर्म है, निजंत वाक्य में जो कर्ता है, जैसे अभी ऊपर आपके सामने अगर कोई वाक्य है पाचयति ओदनम देवदत्तेन, तो यहाँ पे इसको नहीं, पाचयति तो उसमें आता नहीं है गत्यादि में, तो हम यहाँ पे यदि करते हैं गमयति देवदत्तो यज्ञ दत्तम। आगे मैं इस वाक्य को लेती हूँ तो यह अणिजंत वाक्य है गच्छति यज्ञ दत्तः, तो यहाँ पे अणिजंत अवस्था का कर्ता है और जब हम इसका अणिजंत में प्रयोग करते हैं तो कर्ता देवदत्त है और उसका कर्म हो गया यहाँ पे यज्ञदत्त। प्रमुख कर्म की बात नहीं कर रही हूं मैं, इसलिए आगे आएगा गौण में या मुख्य में है, तो ये यज्ञदत्त जो है अब कर्म बन गया है। तो अणिजंत अवस्था में कर्ता देवदत्त हो गया और यज्ञदत्त जो कि प्रयोज्य करता है वो कर्म बन गया। इसलिए यहाँ कहा कि अण्यन्ते कर्ता के कर्म में, कर्ता का ये जो कर्म है जो कि पहले प्रयोज्य करता था उसमें लकार आदि होते हैं। ये महाभाष्य का वचन है। जैसे आपको मैं वाक्य के द्वारा भी स्पष्ट करती हूँ, जैसे वाक्य है यज्ञ दत्तो ग्रामम गच्छति, यज्ञ दत्त ग्राम जाता है। अब यहाँ पर जब यदि हम इसको कर्मवाच्य में उसमें अणिच प्रत्यांत वाक्य प्रयोग करते हैं तो यज्ञ दत्त को ग्राम भेजने वाला कोई भी होगा तो वहां पे फिर यज्ञ दत्त करता नहीं रहेगा, और गम धातु है गत्यर्थक है, इसलिए यहाँ पे यज्ञ दत्तम ग्रामम गमयति ये हो जाएगा। गम धातु निजंत हो गई तो गमयति रूप बनेगा। तो यहाँ पे ये जो यज्ञ दत्त जो अणिजंत अवस्था में करता था वो निजंत अवस्था में कर्म हो गया और इसका कर्ता कोई भिन्न है। वही ऊपर के वाक्य में मैंने देवदत्त कर्ता कहा था, तो देवदत्ता यज्ञ दत्तम ग्रामम गमयति। तो अब जब हम इस वाक्य को कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो ये जो कर्ता है देवदत्त, इसका जो कर्म है यज्ञदत्त, इस यज्ञदत्त में हम क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यज्ञदत्त और ग्रामम दोनों में से किसका प्रयोग, किसको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा? वो यज्ञदत्त को प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसलिए यहाँ पे कर्मवाच्य में यज्ञदत्त उसको संधि करके यज्ञदत्तो ग्रामम गम्यते, गम धातु से निजंत गम धातु से जब पुनः निजंत रूप बनता है तो ये गम्यते ही रूप बनता है। ये विस्तृत अलग से निजंत रूपों की व्याख्या है। अब यहाँ भी देखिए इस वाक्य में जो ये ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणा कहा और कहा प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां ण्यन्ता नाम लादयो मता, तो लकार आदि जो है वो प्रयोज्य कर्म अर्थात प्रयोज्य कर्ता जो कि कर्म के रूप में हो गया प्राप्त हो गया, उसमें जो है लकार आदि होते हैं। तो लकार ल आदि का है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य में ल के साथ साथ लकार के साथ साथ यहाँ पे तयोरेव कृत्य त खलर्था भी है, अर्थात कर्मवाच्य में लकार कृत्य प्रत्यय और त प्रत्यय और खलर्थक प्रत्यय जो हैं वो किसके अनुसार होते हैं? जो प्रयोज्य कर्म है, अणिजंत अवस्था के कर्ता का जो कर्म है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि गौण कर्म में दो कर्म हैं। जब हम निजंत वाक्यों को प्रयोग करते हैं कर्मवाच्य में तो जो उनका गौण कर्म होता है उसमें हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसी के अनुसार फिर लकार आदि जो कर्मवाच्य के लकार हैं उनका प्रयोग होता है। तो ये जो है निजंत वाक्यों का प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए पुनः महाभाष्यकार ने इसको पुनः कहा कि न्यादेव, इसको और अधिक विस्तार से यदि मैं बताऊं तो पूर्व में भी जो हमने बताया कि कर्ता जो है कहाँ पर कर्म होता है कहाँ, और उसके बाद निजंत अवस्था में किसमें जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए न्यादेव ण्यंत निष्कर्म गत्यर्था मुख्य कर्मणि,
प्रत्ययम यान्ति दुह्यादि गौणे अन्य तो यथा रुचि। यहाँ पर जो है विद्वानों में जो है व्याकरण जो है इसमें अलग अलग उनके मत हैं, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस वाक्य जो पंक्तियां दी हैं इसके अनुसार उन्होंने कहा नियादि। नियादि मतलब नि, ह्री, कृष और वह, इनके संबंध में मैं आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ कि इनके मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा नियंत, निष्कर्म, निष्कर्म अकर्मक, और गत्यर्था जो गति अर्थक हैं, इनके मुख्य कर्म में जो है वो लकार आदि होते हैं। और प्रत्ययान्ति और दुह्यादि गौणे अन्य तो यथा रुचि, और दुह्यादि जो है इनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, ये कर्मवाच्य की बात हो रही है। और बाकियों में यथा रुचि, अपनी रुचि के अनुसार जो है यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस दो पंक्तियों को और बताने के बाद मैं इसको आपको भाषा की दृष्टि से भी स्पष्ट करना चाहूंगी। यहाँ पे इसको व्याख्या करते हुए कहा नियंत इत्यनेन तु गत्यादि सूत्रोत्पातश्च समुचितास तार्यादयश्च। तो ये ऊपर उस पंक्तियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि नियंत, इससे ये क्या कहा, कौन कौन सी नियंत, गत्यादि सूत्र में जो कही गई धातुएं हैं, और तारी आदि जो है उसमें जो है ना तार्य आदि जो है धातुएं, उनके लिए भी कहा गया है तत्र अणो कर्म तस्याभिधाने लादया। तो वहां पर अणिजंत अवस्था का जो कर्म होता है उसका अभिधान होता है ल आदि, ल आदि जो है उसका अभिधान करते हैं। तो यहाँ पर मैं शब्द कौस्तुभ की भी पंक्तियां आपके सामने रखूंगी, और उनके अनुसार देखिए, बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म सूचय इच्छया। उन्होंने ये कहा कि बुद्धि प्रत्यवसान अर्थ वाली, बुद्धि अर्थक, खाना अर्थ वाली और शब्द कर्म वाली जो धातुएं हैं उनका जो निजंत प्रयोग करते हैं और उनको कर्मवाच्य में जब प्रयोग करते हैं तो उनके इच्छा से, भले ही आप उनके गौण कर्म में जो कि प्रयोज्य कर्म है या उनके प्रधान कर्म में जो अभिप्सितम कर्म है, किसी में भी जो है वो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोज्य कर्मणि अन्येषां नियंता नामे निश्चिता, और जो अन्य हैं उनके प्रयोज्य कर्म में ही जो है वो कर्ता प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ल कृत्य खलर्था नाम प्रयोगो भाष्य पारगे, जो भाष्य में पारंगत है वो इस प्रकार, इसके अनुसार ही लकार, कृत्य और खलर्थ जो धातुएं हैं उनका निजंत अवस्था में जब कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे यथा रुचि या गत्यर्थक धातुओं में प्रधान कर्म में और अन्य में गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हमें अर्थ से ही प्राप्त हो जाता है। यदि हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं उस समय हमें स्वयं ही ये ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर जो है हमें प्रथमा विभक्ति कहाँ प्रयोग करनी है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करती हूँ कि देवदत्ता ग्रामम गच्छति और उसके बाद यज्ञदत्ता देवदत्तम ग्रामम गमयति। अब इस वाक्य को जब मैं आपके सामने कर्मवाच्य में प्रयोग करती हूँ तो इसको पहले निजंत अवस्था में मैंने आपके सामने प्रयोग किया कि देवदत्ता यज्ञदत्तम ग्रामम गमयति। अब यज्ञदत्तम और ग्रामम गमयति, अब मैं इसको अगर कर्मवाच्य में प्रयोग करती हूँ तो आपके सामने देवदत्ता तो करता है जिसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तो देवदत्तेन। अब मैं दोनों तरह से आपके सामने रखती हूँ, देवदत्तेन यज्ञदत्तम ग्रामम गम्यते। अब यहाँ पे देखिए, गम्यते जो जाना, गमन क्रिया है, इसके साथ लकार जो अभिधान किसका हो रहा है, ग्राम का हो रहा है या कि यज्ञदत्त का हो रहा है। ये किससे पता चलता है, क्रिया किससे हो रही है, क्रिया जो क्रिया है उससे अभीष्टतम क्या है, ग्राम। गमन क्रिया का अभीष्टतम ग्राम है, तो ग्राम गम्यते, गमन क्रिया से
ग्राम हो रहा है, ग्राम में गमन हो रहा है, ना कि यज्ञ दत्त में। तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट ही हो जाता है कि यहाँ पर ग्राम ही यहाँ पे है, जिसमें जिसके अनुसार लकार होगा और जिसमें प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो इसीलिए ये गम गत्यर्थक धातु है, तो इसमें मुख्य कर्म में जो है वो प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। इसीलिए कहा कि देवदत्तेन यज्ञ दत्तम, यज्ञ दत्तः, माफ कीजिएगा, यहाँ पे यज्ञ दत्तः ग्रामम गम्यते। तो यहाँ पे देवदत्तेन यज्ञ दत्तम ग्रामः गम्यते, ग्राम जो है वहां पे पहुंचाया जा रहा है देवदत्त को। तो इस प्रकार से और इसमें और भी अगर हम वाक्यों को स्वयं अगर हम इनको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो हमें जो ऊपर कई पंक्तियां हैं इनका अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर हम मुख्य कर्म में कर सकते हैं, कहाँ पर गौण कर्म में लकार होगा। और ये इसीलिए अधिकतर जो वैयाकरण है उन्होंने यही कहा है कि इनमें जो है यथारुचि आप प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात वाक्य में देखकर, वाक्य प्रयोग को देखकर, वाक्य के अर्थ को देखकर कि यहाँ पर क्रिया के साथ किसका संबंध जो है उस प्रकार का है कि उसके अनुसार लकार चलेंगे, हम उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से गति बुद्धि प्रत्यवसानात् शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ, इस सूत्र की मैंने आपके सामने व्याख्या रखी है। और अब कुछ वार्तिक हैं जो इस सूत्र के अपवाद के रूप में हैं, तो उन वार्तिकों पर भी चर्चा करना आवश्यक है। यदि हम उन वार्तिकों को नहीं देखेंगे या उन वार्तिकों के अनुसार नहीं वाक्य रचना करेंगे तो वो हमारे वाक्य अशुद्ध भी हो सकते हैं, केवल मात्र सूत्र को देखते हुए। क्योंकि भाषा में ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनमें की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र के द्वारा निजंत अवस्था में कर्म नहीं भी होता, और जहाँ नहीं कहा गया वहां होता है। तो उन्हीं को देखते हुए आचार्य कात्यायन ने कुछ वार्तिक हमारे सामने रखे हैं, जिनके विषय में मैं आपके सामने अब आगे स्पष्ट करूंगी। तो उनमें जो सबसे पहला वार्तिक है वो है नी वह्योर न। ये प्रतिषेध करता है पूर्व सूत्र में जो कहा गया है कि अनिजंत अवस्था का कर्ता अनिजंत अवस्था में कर्म होता है, उसका ये प्रतिषेध करने वाला सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि अनिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। कब नहीं होगा? नी वह, ये दो धातुएं उन्होंने बता दी कि नी धातु और वह धातु। तो देखिए ये दोनों धातुएं गत्यर्थक हैं, नी प्रापणे, वह भी वहने। तो यहाँ पे नी और वह ये दोनों धातुएं जो हैं वो गत्यर्थक धातुएं हैं। तो इसलिए इनके योग में, इन धातुओं में जो अनिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म होना चाहिए सूत्र के अनुसार, परंतु ये दो धातुएं, इन दो धातुओं के लिए निषेध किया है कि इन दो धातुओं के अनिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। तो कर्म नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों का उदाहरण एक साथ दिया। नयति, नयति, देखिए मुख्य वाक्य इसका अनिजंत वाक्य होगा नयति भारम भृत्य। भृत्य जो है वो भार को नयति या वहति, तो कुछ भी हम प्रयोग करें तो इस प्रकार से होगा। लेकिन जब हम इस वाक्य को अनिजंत अवस्था का वाक्य है, इसको निजंत अवस्था में प्रयोग करते हैं तो हमारे पास सूत्र तो यही कहता है कि गत्यर्थक धातुएं हैं ये दोनों। इसलिए जब इस वाक्य को निजंत प्रयोग करते हैं तो जो इसका कर्ता है वो कर्म हो जाएगा। तो यहाँ होना तो यही चाहिए था, नायति वाहयति व भारम भृत्यम, परंतु यहाँ पर ये अशुद्ध है क्योंकि नी धातु विशेष रूप से कहा, नी धातु या वह धातु यदि प्रयुक्त हो तो भले ही वो गत्यर्थक क्यों ना हो, उनका अनिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म नहीं होगा। और वो क्या होगा फिर, जो तृतीया भक्ति जो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है उसका प्रयोग होकर भृत्येन रूप बनेगा। इसी प्रकार से देखिए अगला, अब यहाँ पे भी देखिए इस सूत्र में भी एक और विशेषता है
नी धातु के संबंध में वह धातु के संबंध में एक और जो इसमें आवश्यक बात है वो ये है, नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधा। अब केवल मात्र इस वार्तिक से ही यदि हम देखेंगे तो भी हम कुछ रूप शुद्ध नहीं बन पाएंगे हमारे, तो इसलिए इसको भी देखना आवश्यक है कि नियंत्री कर्तृकस्य वह धातु का कर्ता यदि नियंता हो, नियंता जो है केवल वैसे इसका अर्थ होता है सारथी, तो लेकिन नियंता यहाँ पे जो भी इसमें प्रेरक होता है, जैसे अमरकोश में जो इसके अर्थ दिए, नियंता, प्राजिता, यंता, सूता, क्षत्ता च सारथी, तो यहाँ पे ये पशु प्रेरक को भी यहाँ पे जो है नियंता कहा गया। जो भी नियमन करता है, वो नियंत्रण करता है, उसको भी हम जो है नियंत्रा कह सकते हैं। तो इसलिए कहा कि यदि कर्ता नियंता हो, अर्थात उसको रोकने वाला हो, उसको उस पर उस प्रेरक हो, तो स्वयं उस पर कंट्रोल करता हो, तो वह धातु का प्रयोग होने पर यदि उस वाक्य को निजंत वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर जो वह धातु को कर्म का निषेध किया गया है, तो अनिजंत अवस्था के कर्ता को निजंत अवस्था में कर्म नहीं होता है, वो निषेध नहीं होगा। अर्थात यदि वह धातु का कर्ता नियंता है, प्रेरक है या सारथी है, चलाने वाला है, तो वह धातु के निजंत अवस्था के कर्ता को अनिजंत अवस्था के कर्ता को निजंत अवस्था में कर्म का निषेध नहीं होगा, कर्म का निषेध हो जाएगा। तो जैसे अब आपके सामने उदाहरण है, देखिए तेन यहाँ उसी इस कारण से वाक्य यहाँ ये है, वाहयति बलिवरदान यवान इति सिद्ध्यति। तो यहाँ पे देखिए कहा कि वाहयति बलिवरदान यवान, तो अगर मैं ये हमारा निजंत वाक्य है, तो निजंत वाक्य, लेकिन अनिजंत अवस्था में इसका अर्थ ये है कि जो बलिवरदान, ये बलिवरदाह, इसका एक वचन इसका प्रथमा में होगा, बैल को कहते हैं, बैल बहुवचन में है, तो बैल यवान मीन्स जौ को वहंती आ जाएगा, ले जाते हैं, बैल जौ को ले जाते हैं, यवों को ले जाते हैं, तो बलिवरदाह यवान वहंती, ये हमारा है अनिजंत अवस्था का वाक्य। अब इस वाक्य को जब हम निजंत में प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा मुख्य कर्म क्या है, यवों को ले जाना है, और जो हमारा कर्ता था यहाँ पे अनिजंत अवस्था का, वो बलिवरदा है, तो इसका जो है बलिवरदान यहाँ पे कर्म हो गया। अब यहाँ पर यदि हम पूर्व में देखें जो नी वही और ना, तो ये वह धातु का प्रयोग है, और वह धातु का प्रयोग जब होता है तो अनिजंत अवस्था का कर्ता निजंत अवस्था में कर्म नहीं होता, परंतु जब वह धातु का कर्ता नियंता होता है, प्रेरक होता है, तो पशु प्रेरक के लिए भी यहाँ पे कहा, तो तब अनिजंत अवस्था का कर्ता कर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए ये जो वाक्य है, वाहयति बलिवरदान यवान इति सिद्ध्यति, तो ये बलिवरदा जो है, बैल जो हैं, ये प्रेरक हैं यवों को ले जाने में, तो इसलिए यहाँ पर कर्म हो जाएगा। तो जो पूर्व में कर्म का निषेध किया वह धातु को, ये उस निषेध का पुनः निषेध होकर इसको हम कर्म करके फिर बलिवरदान होगा, बलिवरदई नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने रखा कि किस प्रकार से वार्तिकों का सूत्रों को समझने में कितना अधिक महत्व है। सूत्रों में जो कुछ रह जाता है उसको वार्तिकों में, और वार्तिकों में भी जो वार्तिक आवश्यक नहीं होते हैं, जिनको सूत्रों द्वारा ही सिद्ध कर लिया जाता है, सूत्रों की व्याख्या विस्तृत के द्वारा, उनको महाभाष्यकार ने अपने महाभाष्य ग्रंथ में बड़े विस्तार से स्पष्ट किया है। और यदि हम व्याकरण के पूर्ण पारंगत होना चाहते हैं तो फिर महाभाष्य कात्यायन दोनों को ही हमें
इसको उनकी व्याख्या को देखना होगा, तब हम ये समझ पाएंगे कि कितना कात्यायन के वार्तिक कितने कहाँ तक उनका प्रयोग उचित है और कहाँ तक फिर महाभाष्य ने सूत्रों द्वारा ही अर्थ को प्राप्त होता है, ऐसा बताया है। तो अभी आज आपके सामने इतना ही। अब अगले व्याख्यान में मैं आपको अन्य वार्तिकों के संदर्भ में भी चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। अगले व्याख्यान में फिर मिलेंगे।